जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर का संपूर्ण जिस्ट लेकर आए हैं, यानी कि सार संग्रह। इससे बाहर करंट आपका नहीं जाएगा दोस्तों। और जिस प्रकार से ये जो पीडीएफ है तैयार की गई है, इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी है। तो एक बार इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, ये लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में है और इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में ही दी जाएगी। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के बारे में। देखो दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 ये 2026 में 5वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, 5वां संस्करण है। और इसे पहली बार 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 2025 का यह पुरस्कार गया था कुमार मंगलम बिरला को, और 2026 में ये पुरस्कार गया है कैलाश सत्यार्थी को। ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं और सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान के लिए 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार गया है कैलाश सत्यार्थी जी को। ओके दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। एग्जाम में प्रश्न यही बनेगा कि 2026 में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, कुल मिला के 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। आपको ये भी पता है कि भारत रत्न के बाद ये जो पुरस्कार हैं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं और इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका पद्म विभूषण, जो कि दिया गया है 5 लोगों को। इसके बाद होता है दोस्तों आपका पद्म भूषण, जो कि दिया गया है 13 लोगों को। और पद्मश्री ये दिया गया 113 लोगों को। तो सब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंकड़ा बैठेगा वो 131 का बैठेगा। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि इस बार जो पद्म विभूषण दिया गया है उनकी संख्या 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख वार्षिक शिखर पुरस्कार हैं, जैसे कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026। तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026, ये दिया गया कावेह मदानी को। ठीक है, पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा वैज्ञानिक हैं ये। और एबल पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार 2026 दोस्तों ये गया है गर्ड फाल्टिंग्स को। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ये मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ग्रासा मासेल, उनको प्रदान किया गया है। ओके, टायलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026 टोबी कियर्स को गया है। और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 ये गया दोस्तों किसको? आर वैरामुथु को, जो कि एक जाने माने तमिल कवि हैं। तो याद रखना, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्राफोर्ड पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं वीरभद्रन रामनाथन, उनको दिया गया है और भू विज्ञान का इसे नोबेल भी कहा जाता है। ओके, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 तो ये गया है दक्षिण कोरिया की बोरिन किम को। ठीक है, इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। पहली बार सभी 6 विजेताएं महिलाएं हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 ये एशिया में प्रदान किया जाता है। ओके, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 ये विलियम डेलरिम्पल की पुस्तक है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। इस किताब को मिला है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। कीस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार गया है ये रिलायंस फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है नीता अंबानी, उनको प्रदान किया गया है। और MSB मार्टिन पुरस्कार 2026 ये वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये गया है डॉक्टर कृति कारंत को। इसे जीतने वाली पहली भारतीय है ये। ठीक है, विशेष राष्ट्रीय एवं वैश्विक सम्मान, तो यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 ये गया है भारतीय सैन्य अधिकारी स्वाति शांता कुमार को। फेमिना मिस इंडिया 2026 चुनी गई हैं साध्वी सतीश सेल। और अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया चंदना सिन्हा को। राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड ये दोस्तों 15वां राज्य है सिक्किम को, ये जो अवार्ड है प्रदान किया गया है सिक्किम पुलिस को। और इजराइल का स्पीकर ऑफ द नेशट मेडल, तो दोस्तों ये अवार्ड गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
और यह प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता हैं। अशोक चक्र सम्मान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। शुभांशु शुक्ला का नाम आप सुने ही होंगे, पहले भारतीय जो कि ISS पर गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 ये अवार्ड गया है शीतल देवी को। इनको जो है हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही शानदार धनुर्धर हैं, पैरा धनुर्धर। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ प्रमुख फिल्म और मनोरंजन पुरस्कार के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट 79th बाफ्टा पुरस्कार 2026। हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिवीजन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो 79वें बाफ्टा पुरस्कार थे, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है रॉबर्ट आरामायो को, और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं जेसी बकले, ये हैमलेट मूवी की चुनी गई हैं। और सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म, ये दोस्तों मणिपुरी फिल्म है बूंग, इसको चुना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार कोई भारतीय फिल्म है जो कि सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्में चुनी गई है बाफ्टा पुरस्कार के अंतर्गत। इसकी जो निर्देशक हैं वो लेखिका लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। यह बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में जीती है पुरस्कार। ठीक है, बात करते हैं 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है वो है हैमलेट, और बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए हैं, तो पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, 98वें ऑस्कर पुरस्कार अकादमी पुरस्कार 2026, तो बेस्ट फिल्म चुनी गई है वन बैटल आफ्टर अनदर, और इसमें जो बेस्ट एक्टर चुने गए हैं माइकल बी जॉर्डन है। जबकि ग्रैमी पुरस्कार 2026 ये 68वां क्रम होगा, 68, ये दलाई लामा को उनकी पुस्तक मेडिटेशंस के ऑडियो संस्करण के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन श्रेणी का ग्रैमी प्रदान किया गया है। किसको, दलाई लामा को। ओके, बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में। तो हिंदी भाषा में ये पुरस्कार गया है ममता कालिया जी को, उनके प्रसिद्ध संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया नवतेज सरना को, और संस्कृत भाषा में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 प्रीतपाल सिंह बेताब को प्रदान किया गया है। बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि भारत में जो प्रमुख नियुक्तियां हैं। तो फिक्की के महासचिव बनाए गए हैं अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप ये फिक्की के महासचिव बनाए गए हैं, और फिक्की की स्थापना होती है 1927 में। अध्यक्ष अनंत गोयनका हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी। ओके, और नीति आयोग की जो CEO हैं, तो ये अतिरिक्त प्रभार है जो कि दिया गया है निधि छिब्बर को। और आपको पता ही है कि नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। प्रथम डिजिटल जनगणना 2027 के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक, इनको बनाया गया है। राज्यों के नए मुख्यमंत्री, तो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या नाम है, युमनाम खेमचंद सिंह। और मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, नेमचा किपगेन। तो मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं नेमचा किपगेन। तो नाम थोड़ा सा आप इनका याद रखेंगे। ओके, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो कि सुरक्षा बलों और सिविल सेवा से संबंधित है। तो ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। NIA के महानिदेशक बनाए गए हैं राकेश अग्रवाल। NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है, आपको पता ही है। BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं, और DGCA के महानिदेशक वीर विक्रम यादव। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात CVC प्रमुख PK श्रीवास्तव हैं, PK श्रीवास्तव। सेना के उप प्रमुख धीरज सेठ बनाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती, इनका कार्यकाल मई 2027 तक विस्तारित किया गया है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि हैं। ठीक है, और भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए हैं सर्जियो गोर, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चीन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं विक्रम के दुरई स्वामी। ओके, BMC की पहली महिला नगर आयुक्त बनी हैं अश्वनी भिड़े, ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। BMC की पहली महिला नगर आयुक्त ये नियुक्त की गई हैं। NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट RM नचम्मई को बनाया गया है। जापान की 104वीं प्रधानमंत्री साने तकाइची बनी हैं। साने तकाइची ये जापान की 104वीं प्रधानमंत्री बनी हैं,
और देश के इतिहास की पहली महिला पीएम भी हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इनका क्रमग्रामा होगा तारिक रहमान। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री राब जिटन बनाए गए हैं। हंगरी के पीएम पीटर मैग्यार। एप्पल के नए सीईओ बने हैं जॉन टर्नस। 1 सितंबर 2026 से आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। टिम कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। और राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी प्रमुख बनाई गई हैं धाविका पीटी उषा। ओके, कुछ स्पोर्ट और टूर्नामेंट से संबंधित समाचार देखते हैं। आईसीसी पुरुष टीम T20 विश्व कप 2026 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास में तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया संजू सैमसन को। मार्च 2026 आईसीसी प्लेयर भी इन्हें ही घोषित किया गया है, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 का आईसीसी प्लेयर संजू सैमसन है और इन्हें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे। टूर्नामेंट के एम्बेसडर बनाए गए रोहित शर्मा। ओके, आगे बढ़ते हैं। घरेलू क्रिकेट एवं महिला लीग, तो बात करेंगे WPL के बारे में। यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग 2026 के बारे में विजेता बना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आरसीबी ने 2024 के बाद 3 सीजन में अपना दूसरा खिताब जीता है। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ऑरेंज कप मिला है स्मृति मंधाना को, पर्पल कैप सोफी डिवाइन को। रणजी ट्रॉफी 2025-26 जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर 67 वर्षों में अपना पहला खिताब जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रणजी ट्रॉफी को 67 सालों में पहली बार जीता है जम्मू कश्मीर ने। किसको हराया था? कर्नाटक को हराया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए आकिब नबी। अंडर 19 पुरुष वनडे विश्व कप 2026 भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना छठा खिताब जीता है। मेजबान नामीबिया और जिम्बाब्वे। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए वैभव सूर्यवंशी। ओके, बात करते हैं टेनिस और लॉरिस पुरस्कार के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, तो दोस्तों इसमें पुरुष एकल विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन से हैं। इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल विजेता बनी है कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना। उप विजेता आरेना सबालेंका है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, तो स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काराज तथा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर आरेना सबालेंका को चुना गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, ये पहला संस्करण है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें कर्नाटक 38 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। शुभंकर का नाम मोरवीर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो याद रखना छत्तीसगढ़ में। और मेरिट जो मेडल टैली है उसमें कर्नाटक 38 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण, ये दोस्तों घोगला बीच दीव पर संपन्न हुआ। समग्र विजेता बना कर्नाटक और शुभंकर का नाम पर्ल एक डॉल्फिन है। इसका पहला संस्करण मई 2025 में हुआ था। भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं असम के मयंक चक्रवर्ती, और 95 में भी बन चुके हैं आरड्य घोष। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम के बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस ये होता है 12 जनवरी को, और 2026 में थीम है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद की है जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस का संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से है और उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की 139वीं जयंती। ओके, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वोटर्स डे भी होता है, आपको याद होगा। ग्रामीण एवं समुदाय केंद्रित पर्यटन, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मैंने आपको बताया, और इस साल की थीम है मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिवर्ष होता है 2 फरवरी को। इस वर्ष की थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों, ये होता है 4 फरवरी को। इस साल की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ओके। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 13 फरवरी को। ठीक है, तो 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को, और इस वर्ष की थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को।
लोगों को शामिल, शिक्षित और सशक्त बनाकर सुरक्षा बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। इस वर्ष की थीम है गिव टू गेन, यूएन थीम अधिकार, न्याय और कार्रवाई। ओके। विश्व जल दिवस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिवर्ष होता है 22 मार्च को और इस वर्ष की थीम है जल और लैंगिक समानता। जबकि विश्व पृथ्वी दिवस ये होता है 22 अप्रैल को। आवर प्लानिट, आवर पावर, आवर प्लानिट, ये 2026 की थीम है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को होता है और थीम है सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो इसके बाद कुछ राष्ट्रीय घटनाएं, योजनाएं और प्रशासन देखते हैं, नेशनल एंड स्कीम्स। तो 77वें गणतंत्र दिवस 2026, तो मुख्य अतिथि कौन रहे? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। इस बार जो मुख्य अतिथि रहे उनका संबंध यूरोपीय आयोग से रहा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि रहे। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र की झांकी को, जिसकी थीम रही गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। सर्वश्रेष्ठ सैन्य मार्चिंग दल भारतीय नौसेना का दल, ये जो चुना गया। और दोस्तों बात करेंगे प्रथम डिजिटल जनगणना 2027 के बारे में, तो याद रखना कि इसकी शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2026 से। प्रथम नागरिक गणना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की और शुभंकर है प्रगति और विकास। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण नवाचार, जैसे कि दोस्तों केरल का नाम बदल गया है, केरल का नया प्रस्तावित नाम केरलम होगा। केरल ने बैसिलस सबटिल्स को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। तो बुजुर्गों के लिए अलग बजट तथा व्यापक शहरी नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी केरल बना है। ध्यान रखिएगा कि केरल पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों को समर्पित बजट इस साल बनाया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश, तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र अस्थायी राजधानी घोषित करने का कानूनी दर्जा मिल चुका है। तो आंध्र प्रदेश की अब राजधानी अमरावती होगी। ठीक है। माउंट आबू का नाम बदल गया है, तो राजस्थान के इस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नाम बदलकर अब आबूराज किया गया है। माउंट आबू नहीं बल्कि आबूराज। शेखा झील पक्षी अभयारण्य, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित इस अभयारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और इसी के साथ यूपी में कुल रामसर स्थलों की संख्या 12 हो गई है। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं कि अब भारत में कुल 100 जो रामसर स्थल हैं वो हो चुके हैं और जो 100वां रामसर स्थल है कौन सा है? भारत का जो 100वां रामसर स्थल है दोस्तों ये बलिया जिले में उत्तर प्रदेश से ही है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुराहा ताल कहते हैं, उसको 5 जून 2026 को घोषित किया गया है और इसी के साथ अब आप यहाँ पर जो अभी तक उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 12 कही जा रही थी, अब ये बढ़कर 13 हो गई है। ठीक है, तो ये 13 हो चुकी है। ठीक है। प्रथम एवं अद्वितीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स, जैसे कि पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है सौंदला को। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के निवासियों ने सामूहिक निर्णय लेकर जाति मुक्त पहचान को अपनाया है, तो पहला जाति मुक्त गांव बना है सौंदला। पहला बायो हैप्पी जिला, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का की पान्योर जिला है, जो कि पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। पहली म्यूजिक रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई कोस्टल रोड का 500 मीटर भाग, ये पहला म्यूजिक रोड बना है, यानी कि वाहन गति पर जय हो की संगीत धुन यहाँ से पैदा होती है। पहला 24x7 स्वचालित LPG ATM, ये शुरू किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। और पहली हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों ये कहाँ पर चलाएगी, इंपॉर्टेंट है ना, तो हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर इसका परीक्षण किया गया था, जिसका निर्माण ICF चेन्नई ने किया है। पहला संप्रभु AI पार्क, सुवर्जियन AI पार्क, तमिलनाडु राज्य के द्वारा घोषित किया गया है, तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो एवं नासा के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि आर्टेमिस 2 नासा द्वारा 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया। अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की ओर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है ये आर्टेमिस 2, और इसे किस रॉकेट से भेजा गया है, तो SLS, और कैप्सूल का नाम है ओरियन, तो ये आप याद रखेंगे। आर्टेमिस 2 मिशन। चंद्रयान 4 लैंडिंग साइट, देखो दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब स्थित मांस माउंटेन यानी कि मांस भूतो MM4 को इसकी लैंडिंग साइट के रूप में चुना गया है। PSLV C62 मिशन,
यह महत्वपूर्ण मिशन 12 जनवरी 2026 को लॉन्च के बाद असफल हो गया, जिससे अन्वेषा EOS NI सहित 16 उपग्रह इसमें खो गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 16 उपग्रह खो गए, न जाने कहाँ चले गए। तो यह महत्वपूर्ण मिशन 12 जनवरी 2026 को लॉन्च के बाद असफल हो गया था। इसमें कितने उपग्रह खो गए थे? 16। बात करते हैं युविका 2026 के बारे में। तो इसरो के द्वारा स्कूली विद्यार्थियों, विशेष रूप से कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए युविका 2026 आयोजित किया गया, और ये आयोजित किया जाने वाला पहला युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है। ओके दोस्तों, देखिए परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, तो IIT मद्रास में स्थापित 3.1 पेटाप्लाक क्षमता वाली सुपर कंप्यूटर प्रणाली। तो ये ध्यान रखना कि जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है ये अभी कहाँ पर है? IIT मद्रास में है, और इसकी क्षमता कितनी है? 3.1 पेटाप्लाक्स, ठीक है, जो कि परम रुद्र क्लस्टर द्वारा संचालित है। बात करते हैं वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026। इसके 3 स्तंभ माने गए, पीपुल, प्लानेट और प्रोग्रेस, और इसकी थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बात करते हैं मैया 200 के बारे में। मैया 200 MAIA 200 तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इन हाउस विकसित की गई उसकी दूसरी पीढ़ी की शक्तिशाली AI प्रोसेसर चिप है। तो याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि MAIA मैया 200 क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेसर चिप है। ठीक है। प्रज्ञा AI इमेजिंग सिस्टम, तो सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा विकसित रियल टाइम सैटेलाइट AI प्रणाली है, जिसको नाम दिया गया है प्रज्ञा AI इमेजिंग सिस्टम। दोस्तों, बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी 2026 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे डस्टलिक अभ्यास के बारे में। डस्टलिक अभ्यास 2026, ये जो अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और इसका जो 7वां संस्करण है ये नामांकन में आयोजित किया गया था। बात करते हैं खंजर अभ्यास के बारे में, जिसका ये 13वां संस्करण था, और इसका आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। इसका आयोजन इस वर्ष मसिमपुर, असम में किया गया। साइक्लोन अभ्यास, जिसका 4था संस्करण था। आपको पता ही है कि जो साइक्लोन अभ्यास होता है भारत और मिस्र के बीच में होता है। आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास है ये, जो कि मिस्र के रेगिस्तान में आयोजित किया गया था 2026 में। और बात करेंगे वज्र प्रहार के बारे में। अभ्यास वज्र प्रहार, तो भारत और अमेरिका के विशेष बलों का यह 16वां सैन्य अभ्यास था, जो कि बकलो, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। मिशन सुदर्शन चक्र, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन सुदर्शन चक्र हवाई खतरों और सीमाओं पर अवैध ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना का एंटी ड्रोन सुरक्षा मिशन है। ऑपरेशन 83-1, याद रखिएगा, ऑपरेशन 83-1 जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के आतंकवादियों के बीच सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन 83-1। ऑपरेशन सशस्त्र क्या है? दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के प्रदर्शन और ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की गई। इसमें दोस्तों हंसजा शर्मा का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेना का जो अत्याधुनिक रुद्र शस्त्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसको उड़ाने वाली देश की पहली महिला सैन्य पायलट बनी है। तो रुद्र शस्त्र नाम का जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसको उड़ाने वाली देश की पहली महिला सैन्य पायलट बनी है हंसजा शर्मा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर वन लाइनर हैं, उनको भी देख लेते हैं। जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची, और इनका क्रम होगा 104, जबकि पहली महिला PM बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साने तकाइची। और WPL 2026 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, WPL इतिहास का दूसरा खिताब फाइनल में किसको रहा था? डेल्ही कैपिटल को। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। अशोक चक्र विजेता सैन्य अधिकारी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 बात करेंगे दोस्तों, इसका दूसरा संस्करण 2026 में आयोजित किया गया था, और इसमें समग्र चैंपियन बना है कौन? कर्नाटक। ठीक है। चंद्रयान 4 लैंडिंग साइट के रूप में मांस माउंटेन को चुना गया है, यानी कि इसे MM4 के नाम से पुकारा जाएगा। ममता कालिया की रचना जीते जी इलाहाबाद, ये एक संस्मरण है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। जीते जी इलाहाबाद ये संस्मरण है। ठीक है। मणिपुरी फिल्म बूम को मिला है बाफ्टा सम्मान, तो बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म श्रेणी में। ठीक है। एप्पल के नए CEO और कार्यभार तिथि, तो ये बनाए गए हैं जॉन टर्नर्स, और इनको जो कार्यभार सौंपा गया 1 सितंबर 2026 से सौंपा जाएगा, अभी मतलब सौंपा नहीं गया है। भारत का 99वां रामसर स्थल शेखा झील पक्षी अभयारण्य
उत्तर प्रदेश में स्थित है, और 100वां जो है ये बलिया में स्थित है, और नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण यानी कि सुरहाताल। नीति आयोग की उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो 116वां स्थान, और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां रहा है, टॉप पर सिंगापुर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 91, डेनमार्क पहले स्थान पर है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये घोषित किया गया दोस्तों लेह लद्दाख को 400 प्लस सेल चित्रों के लिए। और अब मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रख रहा हूं और इसका उत्तर आपको बताना है। देखो दोस्तों, प्रश्न ये है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया गया है, और इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी आपके जनरल टेलीग्राम चैनल में, जिससे आप सभी लोग, चाहे वो पेड ग्रुप में हैं चाहे नहीं हैं, सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जाकर इसे ले लीजिए और इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।